एपिसोड 6। उसकी उस क्यूट सी जिद देखकर उसकी स्मर्क और चौड़ी हो गई। उसे अच्छी तरह पता था कि अब वो उसे ठीक वहीं ले आया है जहां वो चाहता था, जहां वो आधी विरोध कर रही थी और आधी मान जाने को तैयार थी। और डैम, उसे इस खेल का हर एक पल बेहद पसंद आ रहा था। वो फिर थोड़ा आगे झुका, अपने शरीर से उसे और करीब दबाते हुए, और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, मेक मी। एक चैलेंज, एक डेयर, उसके साथ इस डेंजरस गेम को खेलने का सीधा इनविटेशन। कार्तिक उस पर ग्रोन कर उठा। एक गहरी खुरदुरी आवाज उसके कान के पास गूंजी जब उसने अपना वजन बदलकर उसे बिस्तर की चादरों में और दबा दिया। उसका शरीर उसके खिलाफ एक हथियार जैसा था, जैसे पाप का कोई इंस्ट्रूमेंट जो उसकी सारी सेल्फ कंट्रोल तोड़ देने के लिए बना हो। और वो सच में टूटने के बिल्कुल करीब था। वो थोड़ा उठा, अपने शर्ट का किनारा पकड़कर उसे सिर के ऊपर से खींचकर उतार दिया और एक तरफ फेंक दिया। फिर वो वापस झुका, अपनी बाहों के घेरे में उसे कैद करते हुए, उसके लाल पड़े चेहरे और बिखरे बालों को देखते हुए बोला, डैम। वे दो छोटे से शब्द उसके दिल में जैसे एक बन गए। जिस तरह उसने उन्हें कहा, खुरदुरी, भारी और चाह से भरी आवाज में, गॉड, अब उसे ये खेल खेलना बंद करना था। उसने कांपते हुए हाथ ऊपर उठाए और उसकी चेस्ट की सख्त रेखाओं को छूने लगी, भूखी नजरों से उसे देखते हुए। उसकी उंगलियां उसके कॉलरबोन के किनारे से गुजरी, फिर उसकी एब्स की साफ उभरी हुई लाइंस पर, और फिर धीरे धीरे नीचे उसकी जीन्स की बैंड तक। उसने उसका बेल्ट पकड़कर उसे और पास खींच लिया। लेस टॉकिंग, मोर डूइंग। कार्तिक ने हल्के से स्वेर किया। उसके शरीर का हर मसल उस एक सिडक्टिव कमांड पर तन गया। उसे खुद को रोकने में काफी एफर्ट लग रहा था कि वो वहीं सब कंट्रोल छोड़कर उसे बस अपने पास खींच ना ले। लेकिन उसे इस तरह देखना, लाल चेहरा, मांगती हुई नजरें, उसे चाहती हुई, उसे और ज्यादा इस पल को लंबा खींचने का मन कर रहा था। उसकी आंखें और गहरी हो गईं जब उसने उसके दोनों रिस्ट्स पकड़कर एक ही स्मूथ मोशन में उन्हें उसके सिर के ऊपर दबा दिया। इम्पेशेंट, उसने छेड़ते हुए कहा। संध्या उसकी पकड़ में स्क्वर्म करने लगी। उसकी सांस अटक गई जब उसने आसानी से उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर पकड़े रखे। उसकी नब्ज उसकी उंगलियों के नीचे तेज धड़क रही थी, बिल्कुल बेकाबू। और जो जिद्दी ग्लेयर उसने उसे दी, उसने उसे और उकसाया। लेट गो, उसने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बस जरूरत की हल्की सी कंपकपी थी। कार्तिक बस स्मर्क कर दिया और झुककर इतना करीब आ गया कि उनकी नाकें लगभग छूने लगी। मेक मी। इस बार वही शब्द फिर से, लेकिन इस बार उनमें साफ इरादा था, उसे चैलेंज देते हुए कि इस बार वो कुछ करे, हमेशा की तरह भागे नहीं। संध्या ने बेबस होकर उसकी पकड़ से छुटने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पता था कि जब वो इस तरह पकड़ लेता है तो निकलना नामुमकिन है। उसका शरीर उसके खिलाफ जैसे आग की तरह गर्म था, और जिस तरह वो उसे देख रहा था, गहरी भूखी आंखें और वो डैम स्मर्क, उससे उसका सारा कंट्रोल टूटता जा रहा था। उसने अपना होंठ जोर से काटा। गॉड, उसने हाफते हुए कहा। उसकी आवाज भारी थी। कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम बहुत इरिटेट करते हो? कार्तिक हंस पड़ा। धीमी खुरदुरी हंसी से उसकी रीढ़ में फिर एक सिहरन दौड़ गई। वो झुका, उसका मुंह अब उसकी गर्दन की संवेदनशील त्वचा के बिल्कुल ऊपर था। वो उसकी नब्ज को अपनी उंगलियों के नीचे तेजी से धड़कते हुए महसूस कर सकता था। ऑल द टाइम, उसने धीरे से कहा। उसकी गर्म सांस उसके कान को छू रही थी। उसने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ थोड़ा और कस दी, याद दिलाने के लिए कि यहाँ कंट्रोल किसके पास है। बट आई थिंक यू लाइक इट। संध्या गैस्प कर उठी जब उसने उसकी गर्दन के गड्ढे पर एक नर्म सा किस रखा। उसके होंठ जैसे जलती हुई मुहर की तरह लगे। गॉड डैम, उसे नफरत थी इस बात से कि वो उसे इस तरह महसूस करा सकता था। सिर्फ कुछ छूने से ही उसे गर्म, कांपता हुआ, कमजोर बना देता था। उसने फिर कमजोर सी कोशिश की उसकी पकड़ से छूटने की। आई हेट यू, उसने बुदबुदाया, लेकिन अब दोनों जानते थे कि ये झूठ है। कार्तिक उस पर हल्के से ग्राउल कर उठा, गले से निकली पुजेसिव आवाज, और उसे बिस्तर पर और दबा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि वो झूठ बोल रही है, और वही बात उसके अंदर की आग को और भड़का रही थी। उसने उसकी गर्दन पर हल्के से काट लिया, इतना कि लाल निशान रह जाए। लायर, उसने गर्म आवाज में कहा। तुम इस हर पल को एंजॉय कर रही हो, तुम्हारी पल्स मुझे सब बता रही है। संध्या कांप उठी, उसकी सांस तेज हो गई जब उसने उसकी गर्दन पर वो निशान छोड़ा। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर भावनाओं का पूरा तूफान चल रहा था। उसे नफरत थी कि वो सही था, कि वो उसे सिर्फ एक छूने से इतना पागल कर सकता था। लेकिन डैम, उसे और भी चाहिए था। एक हल्की सी कराह उसके होठों से निकल गई जब उसने उसके कॉलर बोन के नीचे फिर एक गर्म किस रखा। शट अप, उसने कमजोर आवाज में कहा।
कार्तिक उसकी त्वचा पर स्मर्क करता रहा। उसे अच्छा लगता था कि वो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो जिद्दी फसाद बनाए रखने की, जबकि उसका शरीर पहले ही उसे बिट्रे कर चुका था। वो ऊपर उठा और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में चाह और चैलेंज दोनों चमक रहे थे। मेक मी प्रिंसेस, उसने धीमे से कहा। फिर उसकी आवाज और भारी हो गई। यूज योर वर्ड्स। संध्या उसके नीचे हाँफ रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी क्योंकि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ तीखा जवाब देने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी उंगलियां उसकी पजामास की वेस्ट बैंड पर धीरे धीरे चलने लगी, जानबूझकर बहुत धीरे। उसके हिप्स अनजाने में ऊपर उठ गए, जैसे उसका शरीर खुद ही उसे बिट्रे कर रहा हो। कार्तिक ने हल्की डार्क हंसी हंसी। दैट्स व्हाट आई थॉट। संध्या विम्पर कर उठी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उसके कानों में ड्रम बज रहा हो। उसका रिजॉल्व टूटता जा रहा था। उसका शरीर उसकी तरफ खिंच रहा था। स्टॉप टीजिंग, उसने आखिर हाँफते हुए कहा, लेकिन अब भी उसके हिप्स हल्के से ऊपर उठ रहे थे। डैम यू। उसे इस तरह खुद को रोकते देखना, जबकि वो साफ तौर पर और चाह रही थी, एक साथ अडोरेबल भी था और मैडनिंग भी। कार्तिक को खुद को रोकने में पूरी ताकत लग रही थी कि वो उसी पल उसकी पजामास फाड़कर उसे पूरी तरह अपने पास न खींच ले। लेकिन उसे इस तरह देखना, लाल चेहरा, मांगती हुई नजरें, उसे चाहती हुई, उसे और ज्यादा इस पल को लंबा खींचने का मन कर रहा था। उसकी आंखें और गहरी हो गईं जब उसने उसके दोनों रिस्ट्स पकड़कर एक ही स्मूथ मोशन में उन्हें उसके सिर के ऊपर दबा दिया। इम्पेशेंट, उसने छेड़ते हुए कहा। संध्या उसकी पकड़ में स्क्वर्म करने लगी। उसकी सांस अटक गई जब उसने आसानी से उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर पकड़े रखे। उसकी नब्ज उसकी उंगलियों के नीचे तेज धड़क रही थी, बिल्कुल बेकाबू, और जो जिद्दी ग्लेयर उसने उसे दी, उसने उसे और उकसाया। लेट गो, उसने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बस जरूरत की हल्की सी कंपकपी थी। कार्तिक बस स्मर्क कर दिया और झुककर इतना करीब आ गया कि उनकी नाकें लगभग छूने लगी। मेक मी। इस बार वही शब्द फिर से, लेकिन इस बार उनमें साफ इरादा था, उसे चैलेंज देते हुए कि इस बार वो कुछ करे, हमेशा की तरह भागे नहीं। संध्या ने बेबस होकर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पता था कि जब वो इस तरह पकड़ लेता है तो निकलना नामुमकिन है। उसका शरीर उसके खिलाफ जैसे आग की तरह गर्म था, और जिस तरह वो उसे देख रहा था, गहरी भूखी आंखें और वो डैम स्मर्क, उससे उसका सारा कंट्रोल टूटता जा रहा था। उसने अपना होंठ जोर से काटा। गॉड, उसने हाफते हुए कहा। उसकी आवाज भारी थी। कभी किसी ने तुम्हें बताया कि तुम बहुत इरिटेट करते हो? कार्तिक हंस पड़ा। धीमी खुरदुरी हंसी से उसकी रीढ़ में फिर एक सिहरन दौड़ गई। वो झुका, उसका मुंह अब उसकी गर्दन की संवेदनशील त्वचा के बिल्कुल ऊपर था। वो उसकी नब्ज को अपनी उंगलियों के नीचे तेजी से धड़कते हुए महसूस कर सकता था। ऑल द टाइम, उसने धीरे से कहा। उसकी गर्म सांस उसके कान को छू रही थी। उसने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ थोड़ा और कस दी, याद दिलाने के लिए कि यहाँ कंट्रोल किसके पास है। बट आई थिंक यू लाइक इट। संध्या गैस्प कर उठी जब उसने उसकी गर्दन के गड्ढे पर एक नर्म सा किस रखा। उसके होंठ जैसे जलती हुई मुहर की तरह लगे। गॉड डैम, उसे नफरत थी इस बात से कि वो उसे इस तरह महसूस करा सकता था। सिर्फ कुछ छूने से ही उसे गर्म, कांपता हुआ, कमजोर बना देता था। उसने फिर कमजोर सी कोशिश की उसकी पकड़ से छूटने की। आई हेट यू, उसने बुदबुदाया, लेकिन अब दोनों जानते थे कि ये झूठ है। कार्तिक उस पर हल्के से ग्राउल कर उठा। गले से निकली पोजेसिव आवाज और उसे बिस्तर पर और दबा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि वो झूठ बोल रही है, और वही बात उसके अंदर की आग को और भड़का रही थी। उसने उसकी गर्दन पर हल्के से काट लिया, इतना कि लाल निशान रह जाए। लायर, उसने गर्म आवाज में कहा। तुम इस हर पल को एंजॉय कर रही हो। तुम्हारी पल्स मुझे सब बता रही है। संध्या कांप उठी। उसकी सांस तेज हो गई जब उसने उसकी गर्दन पर वो निशान छोड़ा। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर भावनाओं का पूरा तूफान चल रहा था। उसे नफरत थी कि वो सही था, कि वो उसे सिर्फ एक छूने से इतना पागल कर सकता था। लेकिन डैम, उसे और भी चाहिए था। एक हल्की सी कराह उसके होठों से निकल गई जब उसने उसके कॉलर बोन के नीचे फिर एक गर्म किस रखा। शट अप, उसने कमजोर आवाज में कहा। कार्तिक उसकी त्वचा पर स्मर्क करता रहा। उसे अच्छा लगता था कि वो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो जिद्दी फसाद बनाए रखने की, जबकि उसका शरीर पहले ही उसे बिट्रे कर चुका था। वो ऊपर उठा और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में चाह और चैलेंज दोनों चमक रहे थे। मेक मी प्रिंसेस, उसने धीमे से कहा। फिर उसकी आवाज और भारी हो गई। यूज योर वर्ड्स।
संध्या उसके नीचे हाँफ रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी क्योंकि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ तीखा जवाब देने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी उंगलियां उसकी पजामास की वेस्ट बैंड पर धीरे धीरे चलने लगी, जानबूझकर बहुत धीरे। उसके हिप्स अनजाने में ऊपर उठ गए, जैसे उसका शरीर खुद ही उसे बिट्रे कर रहा हो। कार्तिक ने हल्की डार्क हंसी हंसी। दैट्स व्हाट आई थॉट। संध्या विम्पर कर उठी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उसके कानों में ड्रम बज रहा हो। उसका रिजॉल्व टूटता जा रहा था, उसका शरीर उसकी तरफ खींच रहा था। स्टॉप टीजिंग, उसने आखिर हाँफते हुए कहा, लेकिन अब भी उसके हिप्स हल्के से ऊपर उठ रहे थे। डैम यू। उसे इस तरह खुद को रोकते देखना, जबकि वो साफ तौर पर और चाह रही थी, एक साथ अडोरेबल भी था और मैडनिंग भी। कार्तिक को खुद को रोकने में पूरी ताकत लग रही थी कि वो उसी पल उसकी पजामास फाड़कर उसे पूरी तरह अपने पास न खींच ले। लेकिन उसे इस तरह देखना, लाल चेहरा, मांगती हुई नजरें, उसे चाहती हुई, उसे और ज्यादा इस पल को लंबा खींचने का मन कर रहा था। उसकी आंखें और गहरी हो गईं जब उसने उसके दोनों रिस्ट्स पकड़कर एक ही स्मूथ मोशन सेठ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज पत्थर जितनी खुरदुरी थी। कहो कि तुम ये चाहती हो। संध्या ने निगलकर उसकी आंखों में देखा। वहां साफ साफ वो रॉ वांट जल रही थी, मुश्किल से रोकी हुई। उसने अपना होंठ काटा, कुछ पल रुकी, फिर शब्द तेजी से बाहर निकल गए, जितना वो खुद भी शायद नहीं चाहती थी। आई वॉन्ट यू, डैम इट, यू विन, आई वॉन्ट यू सो बैड। कार्तिक ने धीरे से सांस छोड़ी, जैसे वो बहुत देर से उसे रोके हुए था। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं। फाइनली, उसने भारी आवाज में कहा, उसके बिल्कुल पास झुकते हुए, इतना वक्त लगा तुम्हें? और फिर अब कोई टीजिंग नहीं, कोई गेम नहीं। उसने उसे ऐसे किस किया जैसे कोई भूखा आदमी खाना पा गया हो, गहरा, चाह से भरा और पूरी तरह पोजेसिव। उसके हाथ कपड़े के नीचे फिसल गए, उसकी त्वचा के हर इंच को फिर से छूते हुए। कार्तिक उस किस के बीच ग्रोन कर उठा। उसका पूरा शरीर तन गया जब आखिर उसने अपनी दबाई हुई चाह को खुलने दिया। उसके हाथ हर जगह थे, उसकी शर्ट के नीचे फिसलते हुए, उसकी कमर की हर कर्व को महसूस करते हुए, फिर नीचे जाकर उसके हिप्स को मजबूती से पकड़ते हुए। वो बस एक पल के लिए किस से अलग हुआ और उसके होठों पर ग्राउल किया, से इट अगेन। एक डिमांड, रिक्वेस्ट नहीं। टेल मी यू वांट दिस। संध्या हाँफ उठी। उसका दिमाग डिजायर और नीड के तूफान में घूम रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं, उसकी आवाज़ भारी और ऑलमोस्ट प्लीडिंग थी। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट यू सो डैम मच। और गॉड, उसे नफरत थी कि उस पल उसकी आवाज़ कितनी कमज़ोर लग रही थी। कार्तिक गरजा जब उसने उसकी मान जाने की आवाज़ सुनी। उसका पूरा शरीर कांप उठा जब उसने आखिरकार उस भूख के आगे हार मान ली जो पूरी रात उसे अंदर से नोच रही थी। गुड, ये शब्द उसके मुंह से भारी और संतुष्ट लहजे में निकला जब उसने उसे और भी करीब खींच लिया। उनके शरीरों के बीच जरा भी जगह नहीं छोड़ी। उसके हाथ अब हर जगह थे, कपड़ों के अंदर, नंगी त्वचा पर, उस हर इंच को अपना बनाते हुए जिससे वो उसे घंटों से छेड़ रही थी। माइन। वो उसकी गर्दन के पास गुर्राया, फिर हल्के से काटते हुए बोला, पूरी डैम रात। संध्या हाँफी और फिर कराह उठी जब उसके दांत उसकी त्वचा में धसे। उसकी रीढ़ में जैसे सुख की चिंगारियां दौड़ गईं। उसका शरीर उसके खिलाफ जल रहा था, हर स्पर्श में पोजेसिव, हंग्री और डिमांडिंग। और फिर उसके शब्द, माइन, वो एक छोटा सा अधिकार भरा शब्द जिसने उसके अंदर कुछ जंगली और गहरा जगा दिया। वो अब सोच भी नहीं पा रही थी, मुश्किल से सांस ले पा रही थी जिस तरह उसने उसे दबा रखा था, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर कहा, शट अप। धत, उसने उसकी आवाज इतनी नीडी बना दी थी। कार्तिक हंसा, एक गहरी अंधेरी सी हंसी, जब उसने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी जिद इस हालत में भी प्यारी लग रही थी, होंठ चुंबनों से सूजे हुए, छाती तेजी से उठती गिरती हुई। मेक मी, उसने फिर कहा, फिर से, क्योंकि जिस तरह उससे वो कांपती थी वो नशे जैसा था। उसने अपने कूल्हों को तेजी से उसके खिलाफ घुमाया ताकि उसकी आंखें हैरानी से फैल जाएं और फिर अपने आप बंद हो जाएं। कम ऑन प्रिंसेस, अब ये साफ छेड़ना था, आखिरी चुनौती, या फिर तुम बस बातों की ही स्ट्रांग हो। संध्या हाँफ उठी, उसका पूरा शरीर अपने आप उसकी तरफ झुक गया, और भगवान ये गलती थी क्योंकि वो उसे महसूस कर सकती थी, उसकी जीन्स के पार भी हार्ड। उसका दिमाग अब चाहत से धुंधला रहा था, उसकी जिद धीरे धीरे टूट रही थी जबकि वो उसे टूटते हुए देख रहा था। उसे पता था कि उसे कोई तीखा जवाब देना चाहिए, कुछ कहना चाहिए,
लेकिन उसके मुंह से बस एक कांपती सांस निकली जब उसने फिर उसकी आंखों में देखा। शट अप। संध्या कराह उठी। एक भारी गहरी आवाज उसके होठों से निकली जब वो बेबस होकर उसके खिलाफ हिली। धत, उसने उसे इतना चाहने वाला बना दिया था। उसने आंखें खोली और उसे अपने ऊपर खड़ा देखा। वही शरारती मुस्कान, गहरी और जंगली आंखें, पूरी तरह डोमिनेंट, और वो शब्द ही भूल गई। इसके बजाय उसने हाथ उठाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। उसकी आवाज भारी और विनती भरी निकली, स्टॉप टीजिंग मी। कार्तिक गरजा जब उसने उसे पकड़ते महसूस किया। आवाज आधी जानवर जैसी और पूरी चाहत से भरी हुई थी। उसे अच्छा लग रहा था कि वो उसके लिए इतनी जल्दी टूट गई। उसकी सारी जिद बस कुछ छुअनों से बिखर गई। उसकी आवाज टूटी हुई और नीडी थी, और धत, इससे उसका मन उसे और ज्यादा चाहने लगा। लेकिन तुम्हें ऐसे देखना बहुत फन है, वो धीमे से फुसफुसाया उसकी त्वचा के पास। उसके हाथ फिर उसकी कमर तक फिसल गए और उसे मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो वहीं रहे। इतनी हेल्पलेस, मेरे लिए डेस्परेट। संध्या हाँफ उठी। उसका शरीर फिर उसके स्पर्श में उठ गया, जैसे उसका शरीर खुद ही और चाहता हो। उसकी आवाज धीमी, भारी और इतनी स्मग, उसके दिमाग को चक्कर देने लगी। उसने एक और कराह रोकने की कोशिश की, जबकि उसके हाथ उसे वहीं पकड़े हुए थे। उसकी त्वचा पहले ही गर्म और तपती हुई लग रही थी, उस डिजायर से जो उसकी नसों में दौड़ रहा था। आई हेट यू, उसने दांत भींच कर कहा, जबकि उसके कूल्हे फिर उसकी ओर उठ गए। डैम यू। कार्तिक हंसा। आवाज अंधेरी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वो साफ महसूस कर सकता था कि उसका शरीर उसके हर स्पर्श पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा था। ये लाजवाब था, उसे ऐसे देखना, चाहत से बेबस और फिर भी अपनी जिद बचाने की कोशिश करते हुए। वो झुका, उसका शरीर अभी भी उसे बिस्तर पर दबाए हुए था, और उसके कान के पास फुसफुसाया, नो यू डोंट। फिर एक धीमी चुनौती भरी आवाज में जोड़ा, जब तुम इतनी नीडी हो और मेरे लिए डेस्परेट। कुछ समय बाद आफ्टर सेक्स। कार्तिक बालकनी की रेलिंग से टिककर खड़ा था। उसकी आंखें नीचे फैले शहर को देख रही थीं, जबकि उसने अपनी सिगरेट का एक कश लिया। ये उसकी जिंदगी के शोर शराबे से दूर एक छोटा सा शांत पल था। वो अभी भी शर्टलेस था। उसका शरीर अभी भी कुछ देर पहले की एक्टिविटीज से नंगा था, लेकिन उसका दिमाग पहले ही कहीं और जा चुका था, हमेशा की तरह। उसका एम्पायर उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और ताकत और इन्फ्लुएंस बनाए रखने की लगातार लड़ाई उसे कभी सच में आराम नहीं करने देती थी। राइवल्स हमेशा आसपास मंडराते रहते थे, बस एक मौके का इंतजार करते हुए। तभी संध्या कमरे से बाहर आई। उसके शरीर पर बस एक पतला सा रोब था। उसने बालकनी में कार्तिक को देखा, शहर की रोशनी के बीच एक अकेली परछाई की तरह। उस पल वो उसे देखती रही, नंगे सीने वाला, सोच में डूबा हुआ, होठों पर सिगरेट, उसमें कुछ अजीब सा मेस्मराइजिंग था। वो दरवाजे से टिककर कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे चलकर उसके पास रेलिंग के पास आ गई। सो नहीं पा रहे? उसने आधी रात की शांति में धीरे से पूछा। कार्तिक ने धीरे से धुआं बाहर छोड़ा। उसकी नजर अभी भी शहर की लाइट्स पर थी। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, देख नहीं सकता था जब वो वहां खड़ी थी, अभी भी गर्म और थोड़ी बिखरी हुई उनकी पहले की एक्टिविटीज के बाद। तुम्हें सो जाना चाहिए। उसकी आवाज उम्मीद से थोड़ी ज्यादा भारी निकली। कल लंबा दिन है। झूठ, और दोनों जानते थे। असल वजह ये थी कि कमरे में कुछ देर पहले जो हुआ था, जब उसने संध्या को अपने नीचे देखा था, पूरी तरह बिखरी हुई, और उसने उसके अंदर कुछ खतरनाक सा खोल दिया था। संध्या, अब से स्मोक मत करना। कार्तिक नाक से हंसा, एक पल के लिए उसकी तरफ देखकर फिर शहर की ओर देखने लगा। हाफ स्लीप होकर भी बोसी हो, उसने चिढ़ाया, फिर सिगरेट का लंबा कश लिया, जिद में। मैं जितना चाहूंगा उतना स्मोक करूंगा। नो नो। कार्तिक मुस्कुराया उसकी जिद पर। उसके बिखरे बाल और नींद भरा चेहरा उसे थोड़ा प्यारा लगा। उसने फिर कश लिया और धुआं रात की हवा में छोड़ दिया। क्या करोगी? भौं उठाकर चुनौती दी। रोक लोगी? संध्या, आई केयर अबाउट यू, फिर मत स्मोक करना। कार्तिक लगभग आंखें घुमाने वाला था, लेकिन उसकी आवाज की सच्चाई ने उसे अंदर कहीं छू लिया। डैम, ये लड़की सच में सीरियस लग रही है। उसने आखिरी कश लिया, फिर सिगरेट बुझा दी। फाइन, उसने गुर्राकर कहा और सिगरेट का टुकड़ा नीचे फेंक दिया। अब खुश हो प्रिंसेस? संध्या, गुड। वो आगे बढ़ी और उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। कार्तिक एकदम सख्त हो गया। वो आमतौर पर जेंटल या सॉफ्ट चीजों वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसके गाल पर उसके होठों का एहसास अजीब तरह से अच्छा लगा। जब वो पीछे हटी और अपनी उनींदी सच्ची आंखों से उसे देखने लगी, तो वो बस धीमे से गुर्राया।
वापस जाकर सो जाओ, इससे पहले कि मैं इस रोब का कोई और यूज ढूंढ लूं। ठंड लग जाएगी तुम्हें। तो यहाँ क्यों हो? कम। कार्तिक भौहें सिकोड़कर उसे देखता रहा। उसका एक हिस्सा अभी भी रात की उस ठंडी तन्हाई को पकड़े रहना चाहता था, लेकिन उसे इस हालत में देखना, बिखरी हुई, नर्म और उनींदी, बहुत टेम्पटिंग था। उसने गहरी सांस ली और उसके रोब की डोरी पकड़ ली। तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो, उसने धीमे से कहा। तुम लकी हो कि मैं तुम्हें ऐसे देखकर नो नहीं बोल पाता। ये आदमी, वो बड़बड़ाई। कार्तिक मुस्कुराया। उसके हाथ पहले ही रोब के अंदर उसकी कमर की नंगी त्वचा को छू रहे थे। केयरफुल प्रिंसेस, उसने धीमे से कहा। ये सैस जैसा लग रहा है। उसने उसे और करीब खींच लिया जब तक उसका शरीर उसके नंगे सीने से लग नहीं गया। या फिर तुम जानबूझकर मिसबिहेव कर रही हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर खिसक रही थी, बस इतनी हल्की कि वो कांप जाए। कार्तिक झुंझलाकर गुर्राया। उसे पता था कि उसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उसके हाथ उसकी कमर पर कस गए। तुम ये बहुत मुश्किल बना रही हो, उसने दांत भींचकर कहा, वो रोब पहनकर और इतनी स्लीपी और सॉफ्ट लगकर। संध्या कुछ बड़बड़ाई। कार्तिक ने सुन लिया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ओह, अब मैं परवर्ट हो गया, उसने चिढ़ाया। वो थोड़ा झुका ताकि वो उसके शरीर की हर इंच की गर्मी महसूस कर सके। उसकी उंगलियां रोब के अंदर उसकी रीढ़ के साथ ऊपर खिसक गईं। पहले किस तुमने किया था, उसने याद दिलाया, फिर हल्के से उसके कान को काटा। अचानक फोन की घंटी बजी। संध्या का फोन। कार्तिक वहीं रुक गया और झुंझलाकर उसकी जेब की तरफ देखा। कौन इस वक्त कॉल कर रहा है? उसने धीमी खतरनाक आवाज में पूछा। संध्या ने स्क्रीन देखी। उस पर नाम चमक रहा था, दादी, उसकी दादी। कार्तिक का जबड़ा कस गया। उसे भी पता था कि इतनी रात को दादी का फोन आना अक्सर किसी बड़ी बात का इशारा होता है। खामोशी को ऐसे काट गई जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। कार्तिक बीच में ही रुक गया। उसका शरीर एकदम सख्त हो गया जब वो थोड़ा पीछे हटकर उसकी जेब में पड़े उस परेशान करने वाले फोन को घूरने लगा। कौन? उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में गुर्राकर कहा। इस वक्त तुम्हें कॉल कर रहा है। संध्या ने पलकें झपकाईं, अभी भी उनकी कुछ देर पहले की नज़दीकियों से थोड़ी खोई हुई। फिर स्क्रीन की तरफ देखा और भौएं सिकोड़ लीं। दादी। उसकी दादी का नाम अंधेरी बालकनी में फोन की स्क्रीन पर ऐसे चमक रहा था जैसे कोई इल्जाम हो। कार्तिक का जबड़ा साफ तौर पर कस गया। उसे भी पता था कि इतनी रात में उस तरह का फोन आमतौर पर किसी अच्छी खबर के लिए नहीं आता। संध्या ने जल्दी से कॉल उठा लिया और फोन कान से लगा लिया। हेलो दादी। कार्तिक उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई थी। उसे फोन के दूसरे सिरे से उसकी दादी की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हालांकि शब्द साफ नहीं समझ आ रहे थे। लेकिन इतनी रात को उनका फोन आना, ये कभी भी किसी छोटी मोटी बात के लिए नहीं होता था। संध्या ने अपनी दादी की चिंतित आवाज़ सुनकर हल्की सी भौएं चढ़ा ली। उसे पता था कि उसकी दादी को उसकी फिक्र करने की आदत थी, हमेशा, लेकिन इस वक्त रात में उसकी नई शादी के बारे में पूछताछ होना थोड़ा ज्यादा ही ओवरबेरिंग लग रहा था। फिर भी उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आवाज़ नरम की। सब ठीक है दादी, कार्तिक और मैं अच्छे हैं। उसने एक झटपट नज़र कार्तिक की तरफ डाली, जो अभी भी उसे ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं था, बस जबड़े के कोने में हल्का सा खिंचाव। फोन के उस पार अचानक उसकी दादी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। बेटी, इस वीकेंड तुम घर आओगी, दादी ने दृढ़ आवाज़ में कहा। हमें खुद देखना है कि तुम ठीक हो। एक पल की चुप्पी, फिर असली बात आई। और अगर सब ठीक है तो 1 महीने बाद तुम्हारा डोंगा भी करना होगा, प्रॉपर्ली, कोई बहाना नहीं। ये सुनते ही कार्तिक उसके पास खड़ा थोड़ा सख्त हो गया। उत्तर प्रदेश की उस परंपरा का वजन आज भी अनदेखा करना आसान नहीं था, खासकर जब उनकी शादी भी शुरू से ही परिवारों की योजना का हिस्सा थी। संध्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही कार्तिक अचानक आगे बढ़ा और उसके हाथ से फोन ले लिया। उसकी उंगलियां एक पल के लिए उसकी हथेली से छू गईं, बस एक छोटा सा स्पर्श, फिर उसने फोन अपने कान से लगा लिया। संध्या बस उसे हैरानी से देखती रह गई जब वो उसकी दादी से बात करने लगा, और वो भी हैरान कर देने वाली विनम्रता के साथ। उसका लहजा ऑलमोस्ट चार्मिंग था, उस चिड़चिड़े हुक्म चलाने वाले आदमी से बिल्कुल अलग जिसे वो रोज देखती थी। दादी, उसने शांत और मुलायम आवाज में कहा। जी, यहाँ सब ठीक है। उसने एक पल के लिए संध्या की तरफ देखा, होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। कुछ पल बाद वो फिर बोला, आवाज अब भी हल्की और सहज। संध्या और मैं हाल ही में वैष्णो देवी गए थे और सब। वो 1 सेकंड को रुका, जैसे गुड शब्द उसके गले में अटक गया हो। अच्छा है। वो रेलिंग पर थोड़ा झुक गया, फोन उसकी उंगलियों में ढीला लेकिन स्थिर पकड़ा हुआ। मैं यहाँ कुछ बिजनेस वर्क खत्म कर रहा हूँ, लगभग 2 हफ्ते में वापस आएंगे। उसने फिर एक नज़र संध्या की तरफ डाली, जैसे उसे चुनौती दे रहा हूं कि अगर चाहो तो बीच में बोलकर रोक लो। फोन के उस पर दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर उनकी आवाज़ नरम हो गई। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना,
मजे करो। और कॉल कट गई। कार्तिक ने धीरे से सांस छोड़ी जब लाइन कट गई। उसने फोन वापस संध्या को दिया। उसकी उंगलियां फिर से हल्के से उसकी उंगलियों को छू गईं। वो स्पर्श अजीब तरह से इंटीमेट लगा, शायद जरूरत से ज्यादा, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक फिर से रेलिंग से टिक गया और उसे देखते हुए बस इतना बोला, लगता है 2 हफ्ते में हमारे यहाँ विजिटर्स आने वाले हैं। संध्या ने फोन वापस अपनी जेब में रखा और उसकी तरफ देखा। ये तो, उसने कहना शुरू किया, अभी भी फोन पर उसके अचानक बदले हुए व्यवहार से थोड़ी हैरान। बहुत बढ़िया है, उसने आखिर में कहा। उसकी आवाज में साफ व्यंग्य था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। फोन लेकर उसकी दादी से इतनी सहज और विनम्रता से बात करना, ये उसके स्वभाव से इतना अलग था जैसे अचानक झटका लग गया हो। उसी वक्त संध्या का पेट जोर से गड़गड़ाया। दोनों को याद आ गया कि उन्होंने सुबह के बाद कुछ नहीं खाया था। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर चेहरा फेर गई जब कार्तिक ने उसे सूखी नजर से देखा। हंग्री प्रिंसेस, उसने हल्के चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। संध्या ने आंखें घुमाई लेकिन भूख से इनकार नहीं कर सकी। शट अप, उसने कहा। डिनर स्किप किया था, याद है? कार्तिक ने कंधे उचकाए। और उसकी गलती किसकी है? उसने जवाब दिया। संध्या ने तुरंत घूरा। तुम्हारी, उसने बिना रुके कहा। तुम ही तो हमें बैल्कनी में खींच लाए थे, रीजंस के लिए। कार्तिक हल्का हंसा। सावधान, उसने धीमे से कहा। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाने की ऑफर कर रहा हूं, ज्यादा मत बोलो। वो दरवाजे पर रुका और पीछे मुड़कर उसे देखा। एग्स, उसने दोहराया। भौएं हल्की उठाई। इतनी सारी चीजों के बाद भी उसने इतना सिंपल खाना चुना था। एक पल बाद उसके होठों पर फिर वही हल्की मुस्कान आ गई। फाइन। वो पूरी तरह किचन की तरफ मुड़ गया और कंधे के ऊपर से बोला, लेकिन अगर पूरा नहीं खाया तो मैं दूसरा कुछ नहीं बनाऊंगा। संध्या उसकी पीठ को देखते हुए आंखें घुमा रही थी, लेकिन उसके शब्दों से उसके पेट में हल्की सी घबराहट भी हुई। वो उसे चैलेंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन अभी वो सच में हंग्री थी। बस जल्दी करो, उसने कमरे के अंदर से आवाज लगाई। मेरा पेट खुद को खाने वाला है। दोनों बहुत थके और भूखे थे। उन्होंने जल्दी से खाना खाया और फिर उसी रात गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह कार्तिक को अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए निकलना था। कार्तिक साइट पर मीटिंग्स के लिए चला गया और संध्या होटल के कमरे में अकेली रह गई। वो कमरे के कोने में रखी छोटी सी मेज पर बैठी थी। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और उसकी स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी टीम को कुछ अर्जेंट काम असाइन किए। नंबर्स और रिपोर्ट्स देखते हुए डेडलाइन के अंदर सबको फिट करने की कोशिश की। लगभग 4 घंटे बाद जब वो खत्म हुई तो उसने लंबी सांस ली और कुर्सी से टिक गई। 4 घंटे वो बिना हिले वहीं बैठी काम करती रही। उसने अपनी थकी आंखें मल ली। कमरा बहुत शांत था, बस एसी की आवाज और दूर किसी मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर समय देखा, 10:47 PM। कार्तिक ने अभी तक कॉल या मैसेज नहीं किया, हालांकि वो उससे उम्मीद भी नहीं कर रही थी। फिर भी उसके दिल में हल्की सी कसक उठी। जब भी बिजनेस आता था वो ऐसे गायब हो जाता था जैसे उनकी शादी बस उसकी जिंदगी का छोटा सा इंटरप्शन हो। खिड़की के बाहर सड़क की लाइटें दीवारों पर सुनहरी लकीरें बना रही थी और नीचे गंगा में नावें धीरे धीरे हिल रही थी। संध्या ने लंबी सांस ली और गंगा की तरफ देखते हुए सोचने लगी। शायद उसे अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी, कार्तिक का ऐसे गायब हो जाना, मीटिंग्स और ट्रिप्स में खो जाना। कभी कभी उसे लगता था कि शायद वो हमेशा से ही उसकी जिंदगी में बस एक आफ्टर थॉट थी, एक पत्नी जिसे उसने बस दिखावे के लिए शादी किया हो। उसने सिर झटका। स्टॉप इट, उसने खुद से कहा। वो बस बिजी होगा, शायद कॉल करना भूल गया। तभी उसका फोन अचानक बज हुआ। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका दिल हल्का सा उछल गया जब उसने नाम देखा, कार्तिक। उसने आधा सेकंड सोचा, फिर कॉल उठा लिया। हेलो, उसकी आवाज सावधानी से न्यूट्रल थी। लाइन में एक पल की चुप्पी आई, फिर उसकी भारी आवाज सुनाई दी, थकी हुई लेकिन साफ। आई एम डन। जैसे उसे लगा हो कि यही सब समझाने के लिए काफी है, यहां तक कि ये भी कि उसने 4 घंटे पहले कॉल क्यों नहीं किया। संध्या का पेट हल्का सा कस गया। आई एम डन, बस इतना? ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई अपॉलॉजी? उसने अपने गुस्से को दबाया और कैजुअल बनने की कोशिश की। ग्रेट, उसने थोड़े ठंडे लहजे में कहा। अच्छा है कि तुम्हें मेरी याद आ गई। दूसरी तरफ एक छोटी सी चुप्पी छा गई, जैसे उसने उसके जवाब की उम्मीद नहीं की थी। फिर अचानक एक धीमी सी हंसी आई। तो तुम गुस्सा हो? उसने पूछा। ये संतोष देने से इनकार कर दिया कि वो ये जान पाए कि वो सच में कितनी नाराज है। इसके बजाय उसने बस एक हल्की सी हफ की। क्या चीज से पता चल गया? उसने कहा, अपनी आवाज को हल्का रखने की कोशिश करते हुए, जबकि अंदर ही अंदर इरिटेशन उबल रहा था। वो लगभग उसे अभी देख सकती थी। वो इरिटेटिंग सा स्मर्क जो उसके होंठों के कोनों पर खिंच जाता है जब वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है, बिल्कुल बेफिक्र। शायद उसे उसकी रिएक्शन मजेदार लग रही होगी। तुम कब आ रहे हो कार्तिक? लाइन पर कुछ पल की चुप्पी रही, फिर कार्तिक ने जवाब दिया। उसका लहजा धोखे से कैजुअल था।
जल्दी, संध्या ने उसमें एक जवाब पर आंखें घुमा दी। कितनी जल्दी? उसने फिर पूछा, अपनी आवाज में आती इम्पेशंस को दबाने की कोशिश करते हुए। कार्तिक की तरफ से फिर एक हल्की सी हंसी आई। इस बार वो थोड़ी गहरी थी, ज्यादा अम्यूज्ड। क्यों, मेरे बिना लोनली हो रही हो प्रिंसेस? शब्द टीजिंग थे, लेकिन संध्या को उनके नीचे छुपी हल्की सी धार साफ महसूस हो रही थी। संध्या की पकड़ फोन पर कस गई, उसके जबड़े उसके स्मग टोन पर भिंच गए। खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, उसने तुरंत पलटकर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे कांच काटते। मुझे तो बस लगा कि शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हुई है, क्योंकि तुम्हें मुझे यहाँ अकेला छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके बीच एक पल की चुप्पी खिंच गई। फिर कार्तिक ने जवाब दिया, और ये ना तो अपॉलॉजी थी, ना ही रीअश्योरेंस। ऐसे ही बोलती रही तो शायद मैं वापस ही ना आऊं। शब्द उससे ज्यादा रूखे निकले जितना वो चाहता था, लेकिन उनके नीचे कुछ और भी था। फ्रस्ट्रेशन, शायद पोजेसिवनेस की हल्की सी झलक, जिसने दूरी के बावजूद हवा को टेंशन से भर दिया। संध्या की सांस एक पल को अटक गई उस धमकी पर। शायद मैं वापस ही ना आऊं। शब्द उससे कहीं ज्यादा चुभे जितना वो कभी मानती, लेकिन उसने उसे ये दिखाने से इनकार कर दिया कि उसका असर हुआ है। उसने हल्की सी हंसी निकाली और कहा, वाह, और मुझे लगा था कि बिजनेस ही तुम्हारी ओनली प्रायोरिटी है। उसकी आवाज सार्कैज़म से भरी थी, जैसे कह रही हो, मुझे भी परवाह नहीं है। लेकिन उस दिखावे के नीचे उसकी उंगलियां अब लगभग फोन के कवर में धंस रही थी। फोन के उस पार भी कार्तिक शायद समझ सकता था कि वो खुद को कितनी मुश्किल से संभाल रही है। वो उसके हर टेल, हर आदत को जानता था, और अभी वो लाइन के पार उसकी इरिटेशन लगभग महसूस कर सकता था। उसने दांत भींच लिए, उसे पलटकर कुछ कहने की इच्छा उसके सीने में उबलने लगी। जरा संभल कर बोलो प्रिंसेस, उसने गुर्राकर कहा। वार्निंग साफ थी। मैं पूरे दिन मीटिंग्स में फंसा हुआ था और मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली, और अभी मैं थका हुआ हूँ। तो अगर तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्टिव कहने को नहीं है, तो क्या ये बात तब तक वेट कर सकती है जब तक मैं होटल पहुँच जाऊँ? कार्तिक के तीखे लहजे पर संध्या तिरमिला उठी। ओह, तो 4 घंटे मुझे अकेला छोड़ने के बाद अगर मैं थोड़ा अटेंशन चाहूँ तो वो मेरी गलती है? उसने झट से पलटकर कहा, अब काम रहने की कोशिश भूल कर। तुम एक टेक्स्ट भेज सकते थे, एक छोटी सी कॉल, कुछ भी, बस ये बताने के लिए कि तुम लेट हो जाओगे। मुझे यहाँ बैठकर इंतजार करना पड़ा कि आखिर कब तुम्हें याद आएगा कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। उसे पता था कि वो हद पार कर रही है, लेकिन इस गुस्से में उसे परवाह नहीं थी। कार्तिक का हाथ मुट्ठी में कस गया। उसे नफरत थी जब वो ऐसे बोलती थी, इतनी सैसी, इतनी तीखी, और सच कहें तो ये उसे खतरनाक तरीके से आकर्षक भी लगता था, खासकर अभी जब उसका अपना गुस्सा भी पूरे दिन के स्ट्रेस से भड़क रहा था। वो लगभग उसे अभी देख सकती थी, वो इरिटेटिंग सा स्मर्क जो उसके होठों के कोनों पर खिंच जाता है जब वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है, बिल्कुल बेफिक्र। शायद उसे उसकी रिएक्शन मजेदार लग रही होगी। तुम कब आ रहे हो कार्तिक? लाइन पर कुछ पल की चुप्पी रही, फिर कार्तिक ने जवाब दिया। उसका लहजा धोखे से कैजुअल था। जल्दी, संध्या ने उस वेग जवाब पर आंखें घुमा दी। कितनी जल्दी? उसने फिर पूछा, अपनी आवाज में आती इम्पेशंस को दबाने की कोशिश करते हुए। कार्तिक की तरफ से फिर एक हल्की सी हंसी आई। इस बार वो थोड़ी गहरी थी, ज्यादा अम्यूज्ड। क्यों, मेरे बिना लोनली हो रही हो प्रिंसेस? शब्द टीजिंग थे, लेकिन संध्या को उनकी नीचे छुपी हल्की सी धार साफ महसूस हो रही थी। संध्या की पकड़ फोन पर कस गई, उसके जबड़े उसके स्मग टोन पर भिंच गए। खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, उसने तुरंत पलटकर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे कांच काटते। मुझे तो बस लगा कि शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हुई है, क्योंकि तुम्हें मुझे यहाँ अकेला छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके बीच एक पल की चुप्पी खिंच गई। फिर कार्तिक ने जवाब दिया, और ये ना तो अपॉलॉजी थी, ना ही रीअश्योरेंस। ऐसे ही बोलती रही तो शायद मैं वापस ही ना आऊं। शब्द उससे ज्यादा रूखे निकले जितना वो चाहता था, लेकिन उनके नीचे कुछ और भी था। फ्रस्ट्रेशन, शायद पोजेसिवनेस की हल्की सी झलक, जिसने दूरी के बावजूद हवा को टेंशन से भर दिया। संध्या की सांस एक पल को अटक गई उस धमकी पर। शायद मैं वापस ही ना आऊं। शब्द उससे कहीं ज्यादा चुभे जितना वो कभी मानती, लेकिन उसने उसे ये दिखाने से इनकार कर दिया कि उसका असर हुआ है। उसने हल्की सी हंसी निकाली और कहा, वाह, और मुझे लगा था कि बिजनेस ही तुम्हारी ओनली प्रायोरिटी है। उसकी आवाज सार्कैज़म से भरी थी, जैसे कह रही हो, मुझे भी परवाह नहीं है। लेकिन उस दिखावे के नीचे उसकी उंगलियां अब लगभग फोन के कवर में धंस रही थी। फोन के उस पार भी कार्तिक शायद समझ सकता था कि वो खुद को कितनी मुश्किल से संभाल रही है। वो उसके हर टेल, हर आदत को जानता था, और अभी वो लाइन के पार उसकी इरिटेशन लगभग महसूस कर सकता था। उसने दांत भींच लिए, उसे पलटकर कुछ कहने की इच्छा उसके सीने में उबलने लगी। जरा संभल कर बोलो प्रिंसेस, उसने गुर्राकर कहा। वार्निंग साफ थी।
मैं पूरे दिन मीटिंग्स में फंसा हुआ था और मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली और अभी मैं थका हुआ हूँ। तो अगर तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्टिव कहने को नहीं है तो क्या ये बात तब तक वेट कर सकती है जब तक मैं होटल पहुंच जाऊं? कार्तिक के तीखे लहजे पर संध्या तिरमिला उठी। ओह, तो 4 घंटे मुझे अकेला छोड़ने के बाद अगर मैं थोड़ा अटेंशन चाहूं तो वो मेरी गलती है? उसने झट से पलटकर कहा, अब काम रहने की कोशिश भूल कर। तुम एक टेक्स्ट भेज सकते थे, एक छोटी सी कॉल, कुछ भी, बस ये बताने के लिए कि तुम लेट हो जाओगे। मुझे यहाँ बैठकर इंतजार करना पड़ा कि आखिर कब तुम्हें याद आएगा कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। उसे पता था कि वो हद पार कर रही है, लेकिन इस गुस्से में उसे परवाह नहीं थी। कार्तिक का हाथ मुट्ठी में कस गया। उसे नफरत थी जब वो ऐसे बोलती थी, इतनी सैसी, इतनी तीखी, और सच कहे तो ये उसे खतरनाक तरीके से आकर्षक भी लगता था, खासकर अभी जब उसका अपना गुस्सा भी पूरे दिन के स्ट्रेस से भड़क रहा था। वो लगभग उसे अभी देख सकती थी, वो इरिटेटिंग सा स्मर्क जो उसके होंठों के कोनों पर खिंच जाता है जब वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है, बिल्कुल बेफिक्र। शायद उसे उसकी रिएक्शन मजेदार लग रही होगी। तुम कब आ रहे हो कार्तिक? लाइन पर कुछ पल की चुप्पी रही, फिर कार्तिक ने जवाब दिया। उसका लहजा धोखे से कैजुअल था। जल्दी। संध्या ने उस वेग जवाब पर आंखें घुमा दी। कितनी जल्दी? उसने फिर पूछा, अपनी आवाज में आती इम्पेशंस को दबाने की कोशिश करते हुए। कार्तिक की तरफ से फिर एक हल्की सी हंसी आई। इस बार वो थोड़ी गहरी थी, ज्यादा अम्यूज्ड। क्यों, मेरे बिना लोनली हो रही हो प्रिंसेस? शब्द टीजिंग थे, लेकिन संध्या को उनके नीचे छुपी हल्की सी धार साफ महसूस हो रही थी। संध्या की पकड़ फोन पर कस गई, उसके जबड़े उसके स्मग टोन पर भिंच गए। खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, उसने तुरंत पलटकर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे कांच काटते। मुझे तो बस लगा कि शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हुई है, क्योंकि तुम्हें मुझे यहाँ अकेला छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके बीच एक पल की चुप्पी खिंच गई। फिर कार्तिक ने जवाब दिया, और ये ना तो अपॉलॉजी थी, ना ही रीअश्योरेंस। ऐसे ही बोलती रही तो शायद मैं वापस ही ना आऊं। शब्द उससे ज्यादा रूखे निकले जितना वो चाहता था, लेकिन उनके नीचे कुछ और भी था। फ्रस्ट्रेशन, शायद पोजेसिवनेस की हल्की सी झलक, जिसने दूरी के बावजूद हवा को टेंशन से भर दिया। संध्या की सांस एक पल को अटक गई उस धमकी पर। शायद मैं वापस ही ना आऊं। शब्द उससे कहीं ज्यादा चुभे जितना वो कभी मानती, लेकिन उसने उसे ये दिखाने से इनकार कर दिया कि उसका असर हुआ है। उसने हल्की सी हंसी निकाली और कहा, वाह, और मुझे लगा था कि बिजनेस ही तुम्हारी ओनली प्रायोरिटी है। उसकी आवाज सार्केज़म से भरी थी, जैसे कह रही हो, मुझे भी परवाह नहीं है। लेकिन उस दिखावे के नीचे उसकी उंगलियां अब लगभग फोन के कवर में धंस रही थी। फोन के उस पार भी कार्तिक शायद समझ सकता था कि वो खुद को कितनी मुश्किल से संभाल रही है। वो उसके हर टेल, हर आदत को जानता था, और अभी वो लाइन के पार उसकी इरिटेशन लगभग महसूस कर सकता था। उसने दांत भींच लिए। उसे पलटकर कुछ कहने की इच्छा उसके सीने में उबलने लगी। जरा संभल कर बोलो प्रिंसेस, उसने गुर्राह कर कहा। वार्निंग साफ थी। मैं पूरे दिन मीटिंग्स में फंसा हुआ था और मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली, और अभी मैं थका हुआ हूँ। तो अगर तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्टिव कहने को नहीं है तो क्या ये बात तब तक वेट कर सकती है जब तक मैं होटल पहुंच जाऊं? कार्तिक के तीखे लहजे पर संध्या तिलमिला उठी। ओह, तो 4 घंटे मुझे अकेला छोड़ने के बाद अगर मैं थोड़ा अटेंशन चाहूं तो वो मेरी गलती है? उसने झट से पलटकर कहा, अब काम रहने की कोशिश भूल कर। तुम एक टेक्स्ट भेज सकते थे, एक छोटी सी कॉल, कुछ भी, बस ये बताने के लिए कि तुम लेट हो जाओगे। मुझे यहाँ बैठकर इंतजार करना पड़ा कि आखिर कब तुम्हें याद आएगा कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। उसे पता था कि वो हद पार कर रही है, लेकिन इस गुस्से में उसे परवाह नहीं थी। कार्तिक का हाथ मुट्ठी में कस गया। उसे नफरत थी जब वो ऐसे बोलती थी, इतनी सैसी, इतनी तीखी, और सच कहे तो ये उसे खतरनाक तरीके से आकर्षक भी लगता था, खासकर अभी जब उसका अपना गुस्सा भी पूरे दिन के स्ट्रेस से भड़क रहा था। वो लगभग उसे अभी देख सकती थी, वो इरिटेटिंग सा स्मर्क जो उसके होठों के कोनों पर खिंच जाता है जब वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है, बिल्कुल बेफिक्र। शायद उसे उसकी रिएक्शन मजेदार लग रही होगी। तुम कब आ रहे हो कार्तिक? लाइन पर कुछ पल की चुप्पी रही, फिर कार्तिक ने जवाब दिया। उसका लहजा धोखे से कैजुअल था। जल्दी। संध्या ने उस वेग जवाब पर आंखें घुमा दी। कितनी जल्दी? उसने फिर पूछा, अपनी आवाज में आती इम्पेशंस को दबाने की कोशिश करते हुए। कार्तिक की तरफ से फिर एक हल्की सी हंसी आई। इस बार वो थोड़ी गहरी थी, ज्यादा अम्यूज्ड। क्यों, मेरे बिना लोनली हो रही हो प्रिंसेस? शब्द टीजिंग थे, लेकिन संध्या को उनके नीचे छुपी हल्की सी धार साफ महसूस हो रही थी। संध्या की पकड़ फोन पर कस गई, उसके जबड़े उसके स्मग टोन पर भिंच गए। खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, उसने तुरंत पलटकर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे कांच काटते।
मुझे तो बस लगा कि शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हुई है, क्योंकि तुम्हें मुझे यहाँ अकेला छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके बीच एक पल की चुप्पी खिंच गई। फिर कार्तिक ने जवाब दिया, और ये ना तो अपॉलॉजी थी, ना ही रीअश्योरेंस। ऐसे ही बोलती रही तो शायद मैं वापस ही ना आऊं। शब्द उससे ज्यादा रूखे निकले जितना वो चाहता था, लेकिन उनके नीचे कुछ और भी था। फ्रस्ट्रेशन, शायद पोजेसिवनेस की हल्की सी झलक, जिस वो लगभग उसे उस होटल रूम में इमेजिन कर सकता था, गुस्से से भरी, आंखों में आग लिए। और शायद इसी वजह से उसके शब्द और भी ज्यादा कठोर निकल गए। शायद अगर तुम इतनी नीडी नहीं होती तो हर बार जब मुझे लेट तक काम करना पड़ता है तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। शब्द उसके मुंह से निकलते ही कार्तिक समझ गया कि उसने सीमा पार कर दी है। लाइन के उस पार संध्या बिल्कुल चुप हो गई। न कोई तेज सांस, न कपड़ों की सरसड़ाहट, बस खामोशी। और वो खामोशी उसे किसी भी चीख से ज्यादा डरा गई। उसका जबड़ा इतना कस गया कि दर्द होने लगा जब वो उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगा, पहले से ही पछताते हुए कि वो इस बार कितनी दूर चला गया। संध्या का दिल उस तीखे वार पर धड़कना भूल गया। नीडी। उसे हमेशा से ये शब्द नापसंद था, लेकिन जब ये उसी के मुंह से निकला तो ये किसी और ही तरह से चुभा। वो चिल्लाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि ये कितना अनफेयर है, कि उसने तो बस एक सिंपल कॉल या टेक्स्ट चाहा था ये जानने के लिए कि वो ठीक है, लेकिन उसके मुंह से बस एक धीमी फुसफुसाहट निकली। नीडी? हूं? फोन के उस पार भी कार्तिक उसकी आवाज में दर्द सुनकर गंभीर हो गया। वो लगभग उसका चेहरा इमेजिन कर सकता था, आंखें रक्षात्मक रूप से सिकुड़ी हुई, होठ कसकर भिंचे हुए। डैम इट! उसने सच में सीमा पार कर दी थी। उसने झुंझलाहट में बालों में हाथ फेरा। संध्या, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। उसकी भारी आवाज असामान्य रूप से भर्राई हुई थी, जैसे वो अपनी बात वापस लेने की कोशिश कर रहा हो। मैं बस थका हुआ था और फ्रस्ट्रेटेड था, और मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ये सही नहीं था, और मुझे तुम्हें नीडी नहीं कहना चाहिए था। तुम ज्यादा नहीं मांग रही थी। वो थोड़ा रुका। मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। संध्या। उस एक से ही कार्तिक समझ गया कि वापस आने पर उसे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसने फोन कसकर पकड़ा। हम आज रात इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? बस प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कंप्लीटली शट आउट नहीं करोगी। उसे लगभग उसकी रिएक्शन दिखाई दे रही थी, शायद आंखें घुमाना या शायद इरिटेटेड साय, लेकिन उसके अंदर कहीं एक छोटा सा हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि वो मान जाएगी। काफी देर की चुप्पी के बाद संध्या ने आखिर कहा, ठीक है। ये वो गर्मजोशी भरा हाँ नहीं था जो वो चाहता था, लेकिन ये साफ इनकार से बेहतर था। कार्तिक के कंधे हल्के से ढीले पड़ गए। जल्दी मिलते हैं। और उसने फोन काट दिया, उसके कुछ और कहने से पहले ही। उसे पता था कि वापस जाकर उसे और भी माफी मांगनी पड़ेगी। फोन कटने की क्लिक आवाज तेज और अंतिम थी। संध्या ने कुछ देर तक फोन को घूरा, फिर धीरे से सांस छोड़ी। वो बैल्कनी से नहीं हिली, बस रेलिंग को पकड़े रही जब तक उसकी उंगलियां स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सफेद नहीं पड़ गईं। 20 मिनट ऐसे बीते जैसे पूरी उम्र निकल गई हो। फिर होटल रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और कार्तिक के कदमों की आवाज़ टाइल्स पर गूंजी। संध्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, उस एक शब्द पर जो उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, नीडी। पीछे से कार्तिक की सांस हल्की सी तेज हुई जब उसने उसे बैल्कनी में देखा। उसने अपनी टाई ढीली की, जैसे वो अचानक उसका गला घोंट रही हो। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, संध्या। उसकी आवाज अभी अपॉलॉजी नहीं थी, बस एक स्वीकारोक्ति कि बात ठीक करनी पड़ेगी। उसके नाम का वो भर्राया हुआ स्वर उसकी रीढ़ में हल्की सी सिरहन भेज गया, लेकिन संध्या वहीं खड़ी रही। आखिरकार वो मुड़ी, चेहरा गार्डेड। वो उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रही थी। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर खुद को रोक लिया। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, उसकी भारी आवाज ने कहा। उसकी आंखों में इस बार कुछ और था, रिग्रेट, शायद डर भी कि कहीं वो उसे खो ना दे। संध्या ने बाहें सीने पर बांध लीं। तुम मुझे नाम धलकते हो और फिर सोचते हो कि सिर्फ सॉरी से सब ठीक हो जाएगा, उसने थकी हुई आवाज में कहा। अब उसके शब्दों में गुस्से से ज्यादा थकान थी और शायद थोड़ा सा दर्द भी। कार्तिक झुंझला गया। मुझे पता है डैमिट, ये बेवकूफ़ी थी, सच में बेवकूफ़ी। वो लगभग उसका हाथ पकड़ने वाला था, फिर खुद को रोक लिया।
कृपया ऐसा मत सोचो कि मैं सच में ऐसा सोचता हूँ। संध्या के अंदर की लड़ाई धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उस शब्द की चुभन अभी भी बाकी थी। तो फिर कहा क्यों? उसने धीरे से पूछा। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, छोड़ो। वो थोड़ी देर रुकी। तुम्हें भूख लगी है? कार्तिक उसके अचानक टोन बदलने पर एकदम रुक गया। वो उसे गौर से देखने लगा, जैसे समझना चाहता हो कि वो सच में सीरियस है या बस लड़ाई से थक गई है। तुम सच में मुझसे अभी ये पूछ रही हो? उसने धीमे से कहा। संध्या ने बस हल्के से कहा, अगली बार टेक्स्ट कर देना। उसकी आवाज शांत थी, न शिकायत न मांग, बस एक साधारण सी बात। कार्तिक का शरीर जैसे जम गया। उसने उसे कुछ देर तक देखा, फिर एक कदम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं टेक्स्ट करूंगा, उसने धीमे लेकिन पक्के स्वर में कहा। संध्या की सांस हल्की सी अटक गई जब उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में बंद हो गईं। कुछ पल वो बस उनके जुड़े हाथों को देखती रही, फिर धीरे से उसने भी पकड़ कस कर दी। करना ही पड़ेगा, उसने बुदबुदाया। अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान, और शायद उसके नीचे कुछ थोड़ा सा नर्म भी। कार्तिक का अंगूठा उसकी उंगलियों पर धीरे धीरे फिरने लगा, एक बार फिर दूसरी बार, जैसे वो सिर्फ उस स्पर्श से उनके बीच की सारी कड़वाहट मिटाने की कोशिश कर रहा हो था। वो स्क्रीन पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि संध्या कमरे के उस पार से उसे देख रही है। उसने एक बार ऊपर उसकी तरफ देखा, फिर लगभग कैजुअल अंदाज में पूछा, तुम क्या खाओगी? संध्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र अब भी कहीं दूर थी, लेकिन जब उसने बोला, उसकी आवाज़ काफ़ी स्टेडी थी। वेज, उसने सादे ढंग से कहा, इंडियन फूड, होल मील। कार्तिक ने लगभग आंखें घुमा ली थीं उसके इतने स्पेसिफिक प्रेफरेंस पर, लेकिन उसने बस हल्की सी ग्रंट की और ऐप में सर्च करना शुरू कर दिया। उसने ऐप में इंडियन, वेजिटेरियन टाइप किया और रिजल्ट स्क्रॉल करने लगा। वो यूजुअल ऑप्शंस जैसे डोसा और इडली के बीच डिसाइड करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में आया रवा इडली। जब भी वो दोनों लेजी होते थे, जो कि ज्यादातर समय होता था, तो यही उनका गो टू ऑप्शन होता था। कार्तिक ने फिर संध्या की तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद थी कि वो उसकी सजेशन पर प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन संध्या अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। उसने रवा इडली कार्ट में ऐड कर दी और ऑर्डर प्लेस करने ही वाला था कि तभी संध्या ने धीरे से कहा, नॉर्थ इंडियन फूड। कार्तिक की उंगलियां स्क्रॉल करते करते रुक गईं। उसकी नज़र तुरंत उसकी तरफ उठी। नॉर्थ इंडियन, उसने ड्राई टोन में दोहराया, क्योंकि ऑफकोर्स वो इतनी डिटेल भी स्पेसिफाई करेगी जबकि वो ऑलरेडी वेज ऑप्शंस के तीसरे पेज पर था। उसे लगभग ऐसा लगा जैसे वो कमरे के उस पार से आंखें घुमा रही हो। एक पल बीता, फिर संध्या पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ी। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था, बस हल्की सी इरिटेशन झलक रही थी जब उसने कहा, यस कार्तिक, नॉर्थ इंडियन, जैसे हर बार मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। कार्तिक उसकी शार्प टोन पर हल्का सा स्मर्क दबा गया। लो, फिर वही इरिटेशन जो उसे तब आती थी जब वो उसके खाने की प्रेफरेंस पर टीज करता था। और सच कहें तो उसे इरिटेट करना थोड़ा अच्छा भी लगता था, लेकिन इस बार वो खुद भी पीछे नहीं हटना चाहता था। एक सिंपल येस भी काफ़ी था प्रिंसेस, उसने धीरे से कहा। उसने देखा उस निकनेम पर उसकी जॉ हल्की सी ट्विच हुई। संध्या की आंखें तुरंत नैरो हो गईं उस निकनेम पर, प्रिंसेस, जैसे ये शब्द उसे पर्सनली ऑफेंड कर गया हो। मुझे वो मत कहो, उसने झट से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में असली गुस्सा नहीं था, बस थकी हुई इरिटेशन थी। जब उसने अपने हाथ सीने पर और कसकर बांध लिए, कार्तिक ने नाक से हल्की सी सांस छोड़ी, लगभग अम्यूज्ड होकर, फिर धीरे से बुदबुदाया, फाइन फाइन। तो फिर राजमा चावल। उसने जानबूझकर धीरे धीरे वो डिश कार्ट में ऐड की, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो फिर प्रोटेस्ट करेगी। संध्या की आंखें फिर से हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। कुछ पल बाद उसने पूछा, तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? कार्तिक का हाथ प्लेस ऑर्डर बटन पर रुक गया। उसने ऊपर उसकी तरफ देखा। वो लगभग कहना चाहता था कि उसे ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ में जो हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट थी, भले ही वो जानबूझकर ना हो, उसने उसे चुप करा दिया। उसने कंधे उचकाए और बटन दबा दिया। मैं भी खा रहा हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी ज्यादा ग्रफ निकल गई, लगभग डिफेंसिव, जैसे उसे डर हो कि वो ये सोच लेगी कि वो जानबूझकर उसके साथ खाना अवॉइड कर रहा है, जो कि बेवकूफ़ी थी, लेकिन फिर भी। कार्तिक की उंगलियां ऐप की स्क्रीन पर ठिठक गईं जब उसने ये पूछा था। उसे पता था ये क्या था।
उसका शांत तरीका ये चेक करने का कि क्या वो सच में उसके साथ खाना खाएगा या किसी भी वक्त उठकर चला जाएगा। ये सोचकर उसकी जॉ हल्की सी कस गई। उसने उसकी तरफ देखा और बुदबुदाया, मैं 2 लोगों के लिए ऑर्डर कर रहा हूं, जब तक कि तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं। ये शब्द उसके इरादे से थोड़ा ज्यादा शार्प निकल गए, लगभग बिटर। संध्या उसकी आवाज की उस एज पर तन गई, वो तेज अंडरकरंट जो तब निकलती थी जब वो डिफेंसिव और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, जैसे ये पूरी रात किसी टेस्ट की तरह थी जिसमें वो फेल हो गई हो। उसने धीरे से निगला, गला अचानक भारी हो गया, लेकिन उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं तुम्हें जाने के लिए क्यों कहूंगी? उसकी आवाज़ सरप्राइजिंगली स्टेडी थी, हालांकि उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से चुभ गया। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर संध्या ने नज़र हटा ली। उसने बिना कुछ कहे कन्फर्म ऑर्डर दबा दिया। कमरे में फिर से वही चुप्पी फैल गई। एक पल के लिए स्क्रीन धुंधली सी लगने लगी, क्योंकि वो अपनी एक्सप्रेशन को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैंने तुम्हें नीडी कहा था, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ धीमी और खुरदुरी थी, जैसे कंकड़ पर रगड़ खा रही हो। और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मेरे मुंह से निकला हर डैम शब्द तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। उसने नाक से तेज सांस छोड़ी, फिर कड़वाहट से जोड़ा, लेकिन हाँ चलो खाना ऑर्डर करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि ये सब हो ही नहीं रहा। उसकी नज़र एक पल के लिए फिर उसकी तरफ उठी, उसे उसी तरह चैलेंज करती हुई जैसे हमेशा करती थी जब चीज़ें उनके बीच ज्यादा करीब और डेंजरस हो जाती थीं। संध्या की सांस उसके शब्दों पर हल्की सी अटक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ तीखा और घायल सा चमका, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। मैं कुछ एक्ट नहीं कर रही, उसने शांत स्वर में जवाब दिया, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड। तुम ही थे जिसने कहा था कि अगली बार टेक्स्ट करोगे, जैसे इससे वो सब ठीक हो जाएगा जो एक्चुअली हुआ था। एक पल के लिए उसकी उंगलियां अपनी स्लीव्स के कपड़े में कस गईं, फिर ढीली पड़ गईं, जैसे उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वो अभी शांत खड़ी रह पाएगी। कार्तिक ने मुंह खोला, शायद आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन वो अचानक रुक गया जब उसने देखा कि संध्या कितनी जोर से पलकें झपका रही थी, जैसे कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि संध्या की उंगलियां उसकी स्लीव्स को और कसकर पकड़ रही थी, जैसे वो खुद को किसी चीज से पीछे खींच रही हो। इससे उसके सीने में जलती आग और भड़क गई, जो उनके हर शब्द के साथ तेज होती जा रही थी। इससे सब ठीक हो जाता है, वो लगभग झल्ला कर बोल पड़ा। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ थी, तीखी और खुरदुरी। गॉड संध्या! एक पल के लिए वो उसके पास हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा। संध्या और आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। वो अचानक मुड़ी और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ ही सेकंड बाद बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की क्लिक आवाज आई। फिर वो शावर के नीचे खड़ी हो गई। कार्तिक ने देखा जब संध्या अचानक मुड़कर चली गई। उसके कंधे सख्त थे और उसके कदम जरूरत से ज्यादा तेज, जैसे वो सिर्फ कमरे से नहीं बल्कि इस पूरी बातचीत से भाग रही हो। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की क्लिक आवाज ऐसे गूंजी जैसे इस पूरी डिजास्टर भरी रात के अंत में कोई पंक्चुएशन लगा हो। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र खाली सी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर थी, जहां उसने अभी अभी उनका ऑर्डर कंफर्म किया था। फिर उसने इतनी भारी सांस छोड़ी कि खुद उसे दर्द महसूस हुआ। फक! ये शब्द उसके मुंह से खुरदुरी आवाज में निकले, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था वो अंदर सिर्फ नहाने के लिए नहीं गई थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि वो दोनों अभी एक ऐसे किनारे पर खड़े थे जहां से बस एक और गलत शब्द सब कुछ गिरा सकता था। बाथरूम के दरवाजे के उस पार से पानी की आवाज आने लगी, बहुत तेज, बहुत जानबूझकर, जैसे वो सिर्फ धूल और पसीना नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ धोने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक ने अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया, फिर वापस बैल्कनी की तरफ चला गया। उसने रेलिंग को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके नकल सफ़ेद पड़ गए। नीचे सड़क की लाइट्स धुंधली सी लग रही थी, क्योंकि उसके सीने में कुछ भारी सा जमा हो गया था। रिग्रेट? गिल्ट? उसे खुद नहीं पता था। उसे अब भी संध्या की आवाज़ याद आ रही थी। तुम सच में अभी ये पूछ रहे हो? जैसे उसने सालों बिताए हों उसके हर शब्द के पीछे छिपा मतलब समझना सीखने में, और फिर भी आज रात उसने सब कुछ खराब कर दिया, सिर्फ 3 शब्दों से। कार्तिक ने आंखें बंद कर लीं और अपना माथा ठंडी रेलिंग पर टिका दिया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके सीने के अंदर जलती गर्मी को वो भी ठंडा नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग बार बार पिछले 30 मिनट दोहरा रहा था। वो पल जब उसने उसे नीडी कहा था, उसकी आवाज़ की वो कड़वाहट जब उसने टेक्सटिंग की बात की थी, और फिर उसका अचानक बाथरूम में चले जाना।
गॉड डैम इट, वो बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो इस तरह रिएक्ट करेगी। कार्तिक का फोन अचानक जोर से बज हुआ, जैसे कमरे की खामोशी को किसी तेज चाकू ने चीर दिया हो। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। राघव का इनकमिंग कॉल, उसका बॉडीगार्ड। स्क्रीन देखते ही कार्तिक का एक्सप्रेशन गहरा हो गया, लेकिन फिर भी उसने कॉल उठा लिया। क्या है? उसकी आवाज़ सामान्य से ज्यादा रफ थी, लगभग हाश। अभी वो इंटरप्ट नहीं होना चाहता था, अभी नहीं। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था उस कॉन्वर्सेशन से, या कहीं आर्ग्यूमेंट से जो उसे संध्या के साथ करनी चाहिए थी। फोन के उस पार से राघव की आवाज़ आई, धीमी लेकिन अर्जेंट। बॉस, आई फाउंड हर। कार्तिक जम गया। उसका खून जैसे एक पल में ठंडा पड़ गया जब ये शब्द उसके दिमाग में बैठे। ह, उसके पास्ट की वो औरत जिसके बारे में उसने कभी बात तक नहीं की, यहाँ तक कि संध्या से भी नहीं। वे? उसने धीरे से पूछा। उसकी पकड़ फोन पर इतनी कस गई कि हल्की सी क्रीक की आवाज आई। उसकी जॉ इतनी जोर से भिंजी हुई थी कि दर्द होने लगा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था। अगर ये सच निकला तो ये चीज उसे पूरी तरह तोड़ भी सकती थी। कार्तिक ने राघव को आगे बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं आ रहा हूं। उसकी आवाज तेज और क्लिप्ट थी। वो पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था, अपना जैकेट उठाते हुए। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े एक स्टिकी नोट पर पड़ी। कुछ जल्दी में लिखे हुए शब्द, गॉन टू ऑफिस, बी बैक सून। वो आधे सेकंड के लिए रुक गया, बस आधा सेकंड। फिर उसने नोट को झटके से उठाया, मुट्ठी में मसल दिया और ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखता। क्योंकि अभी इस समय संध्या या उनके बीच की ये लड़ाई, इन सब से ज्यादा इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक चीज थी, वो औरत। उसके पास्ट की वो औरत जो जैसे नर्क से वापस लौट आई हो, और वो भी बिल्कुल सबसे गलत समय पर। लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। कौन थी वो औरत जिसका नाम सुनते ही कार्तिक सब कुछ छोड़कर ऐसे ऑफिस चला गया? उसका अतीत जिसके बारे में उसने कभी संध्या से बात तक नहीं की। एक ऐसा राज जो अगर बाहर आ गया तो शायद सिर्फ कार्तिक ही नहीं, संध्या की पूरी दुनिया भी हिला सकता था। और अब वो औरत वापस आ चुकी थी। कार्तिक की उंगलियां उसके फोन के चारों ओर कस गईं। एक पल के लिए स्क्रीन धुंधली सी लगने लगी, क्योंकि वो अपनी एक्सप्रेशन को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैंने तुम्हें नीडी कहा था, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी और खुरदुरी थी, जैसे कंकड़ पर रगड़ खा रही हो। और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मेरे मुंह से निकला हर डैम शब्द तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। उसने नाक से तेज सांस छोड़ी, फिर कड़वाहट से जुड़ा। लेकिन हाँ, चलो खाना ऑर्डर करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि ये सब हो ही नहीं रहा। उसकी नज़र एक पल के लिए फिर उसकी तरफ उठी, उसे उसी तरह चैलेंज करती हुई जैसे हमेशा करती थी जब चीज़ें उनके बीच ज्यादा करीब और डेंजरस हो जाती थीं। संध्या की सांस उसके शब्दों पर हल्की सी अटक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ तीखा और घायल सा चमका, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। मैं कुछ एक्ट नहीं कर रही, उसने शांत स्वर में जवाब दिया, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड। तुम ही थे जिसने कहा था कि अगली बार टेक्स्ट करोगे, जैसे इससे वो सब ठीक हो जाएगा जो एक्चुअली हुआ था। एक पल के लिए उसकी उंगलियां अपनी स्लीव्स के कपड़े में कस गईं, फिर ढीली पड़ गईं, जैसे उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वो अभी शांत खड़ी रह पाएगी। कार्तिक ने मुंह खोला, शायद आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन वो अचानक रुक गया जब उसने देखा कि संध्या कितनी जोर से पलकें झपका रही थी, जैसे कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि संध्या की उंगलियां उसकी स्लीव्स को और कसकर पकड़ रही थी, जैसे वो खुद को किसी चीज से पीछे खींच रही हो। इससे उसके सीने में जलती आग और भड़क गई, जो उनके हर शब्द के साथ तेज होती जा रही थी। इससे सब ठीक हो जाता है, वो लगभग झल्ला कर बोल पड़ा। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ थी, तीखी और खुरदुरी। गॉड संध्या! एक पल के लिए वो उसके पास हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा। संध्या और आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। वो अचानक मुड़ी और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ ही सेकंड बाद बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की क्लिक आवाज आई। फिर वो शावर के नीचे खड़ी हो गई। कार्तिक ने देखा जब संध्या अचानक मुड़कर चली गई। उसके कंधे सख्त थे और उसके कदम जरूरत से ज्यादा तेज, जैसे वो सिर्फ कमरे से नहीं बल्कि इस पूरी बातचीत से भाग रही हो। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की क्लिक आवाज ऐसे गूंजी जैसे इस पूरी डिजास्टर भरी रात के अंत में कोई पंक्चुएशन लगा हो। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र खाली सी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर थी, जहां उसने अभी-अभी उनका ऑर्डर कंफर्म किया था। फिर उसने इतनी भारी सांस छोड़ी कि खुद उसे दर्द महसूस हुआ। फक!
ये शब्द उसके मुंह से खुरदुरी आवाज में निकले, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था वो अंदर सिर्फ नहाने के लिए नहीं गई थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि वो दोनों अभी एक ऐसे किनारे पर खड़े थे जहां से बस एक और गलत शब्द सब कुछ गिरा सकता था। बाथरूम के दरवाजे के उस पार से पानी की आवाज आने लगी, बहुत तेज, बहुत जानबूझकर, जैसे वो सिर्फ धूल और पसीना नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ धोने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक ने अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया, फिर वापस बैल्कनी की तरफ चला गया। उसने रेलिंग को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके नकल सफ़ेद पड़ गए। नीचे सड़क की लाइट्स धुंधली सी लग रही थी क्योंकि उसके सीने में कुछ भारी सा जमा हो गया था। रिग्रेट, गिल्ट, उसे खुद नहीं पता था। उसे अब भी संध्या की आवाज़ याद आ रही थी, तुम सच में अभी ये पूछ रहे हो? जैसे उसने सालों बिताए हों उसके हर शब्द के पीछे छिपा मतलब समझना सीखने में, और फिर भी आज रात उसने सब कुछ खराब कर दिया, सिर्फ 3 शब्दों से। कार्तिक ने आंखें बंद कर लीं और अपना माथा ठंडी रेलिंग पर टिका दिया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके सीने के अंदर जलती गर्मी को वो भी ठंडा नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग बार बार पिछले 30 मिनट दोहरा रहा था। वो पल जब उसने उसे नीडी कहा था, उसकी आवाज़ की वो कड़वाहट जब उसने टेक्सटिंग की बात की थी, और फिर उसका अचानक बाथरूम में चले जाना। गॉड डैम इट! वो बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो इस तरह रिएक्ट करेगी। कार्तिक का फोन अचानक जोर से बज हुआ, जैसे कमरे की खामोशी को किसी तेज चाकू ने चीर दिया हो। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। राघव का इनकमिंग कॉल, उसका बॉडीगार्ड। स्क्रीन देखते ही कार्तिक का एक्सप्रेशन गहरा हो गया, लेकिन फिर भी उसने कॉल उठा लिया। क्या है? उसकी आवाज़ सामान्य से ज्यादा रफ थी, लगभग हाश। अभी वो इंटरप्ट नहीं होना चाहता था, अभी नहीं। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था उस कॉन्वर्सेशन से, या कहें आर्ग्यूमेंट से, जो उसे संध्या के साथ करनी चाहिए थी। फोन के उस पार से राघव की आवाज़ आई, धीमी लेकिन अर्जेंट। बॉस, आई फाउंड हर। कार्तिक जम गया। उसका खून जैसे एक पल में ठंडा पड़ गया जब ये शब्द उसके दिमाग में बैठे। ह, उसके पास्ट की वो औरत जिसके बारे में उसने कभी बात तक नहीं की, यहाँ तक कि संध्या से भी नहीं। वे? उसने धीरे से पूछा। उसकी पकड़ फोन पर इतनी कस गई कि हल्की सी क्रीक की आवाज़ आई। उसकी जॉ इतनी जोर से भिंजी हुई थी कि दर्द होने लगा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं था। अगर ये सच निकला तो ये चीज़ उसे पूरी तरह तोड़ भी सकती थी। कार्तिक ने राघव को आगे बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं आ रहा हूँ। उसकी आवाज़ तेज और क्लिप्ट थी। वो पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था, अपना जैकेट उठाते हुए। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े एक स्टिकी नोट पर पड़ी। कुछ जल्दी में लिखे हुए शब्द, गॉन टू ऑफिस, बी बैक सून। वो आधे सेकंड के लिए रुक गया, बस आधा सेकंड। फिर उसने नोट को झटके से उठाया, मुट्ठी में मसल दिया और ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखता। क्योंकि अभी इस समय संध्या या उनके बीच की ये लड़ाई, इन सब से ज्यादा इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक चीज थी, वो औरत, उसके पास्ट की वो औरत जो जैसे नर्क से वापस लौट आई हो, और वो भी बिल्कुल सबसे गलत समय पर। लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। कौन थी वो औरत जिसका नाम सुनते ही कार्तिक सब कुछ छोड़कर ऐसे ऑफिस चला गया? उसका अतीत जिसके बारे में उसने कभी संध्या से बात तक नहीं की, एक ऐसा राज जो अगर बाहर आ गया तो शायद सिर्फ कार्तिक ही नहीं, संध्या की पूरी दुनिया भी हिला सकता था। और अब वो औरत वापस आ चुकी थी।